जय हिंद बच्चों। आज हम असामान्य अणुभार के बारे में आप लोगों को बताएंगे। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इसको इंग्लिश में कहते हैं। चलिए देखते हैं। यदि विलयन में असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म यदि विलयन में विलेय के अणुओं का वियोजन या संयोजन होता है तो विलयन में कुल कणों की जो संख्या है वह बदल जाती है और इससे अणुसंख्या पर जो गुणधर्म आधारित होते हैं अणुसंख्या के आधार पर, तो अणुसंख्या में परिवर्तन होने पर वे भी बदल जाते हैं। जैसे अगर एक उदाहरण दिया जाए कि मान लीजिए कि ये एक बर्तन है और इसमें कोई विलेय पदार्थ मिला दिया गया और उस विलेय के 4 पार्टिकल इसमें हैं। ये 4 पार्टिकल इसमें मिला दिया गया और उस विलेय के चारों कण इसमें मिलाया गया, तो चारों पार्टिकल अगर इसमें मिलाया गया तो कुछ विलेय पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि विलायक में मिलने पर अगर उस विलेय के 4 कण हैं तो 4 ही कण रह जाएंगे। तो इनको हम सामान्य अणुभार, उसका अणुभार बदलेगा नहीं। मान लो एक बर्तन ये है, इसमें जो विलायक है इसमें किसी विलायक है और किसी विलेय पदार्थ को इसमें मिलाया जाता है और इसमें अगर 4 पार्टिकल हैं, विलेय पदार्थ के 4 पार्टिकल हैं, तो यहाँ पर ये चारों पार्टिकल जुड़कर 2-2 का ग्रुप करके संयोजन हो जाता है, जिसको संगुणन भी कहते हैं। तो ये 4 पार्टिकल थे, 2-2 का ग्रुपिंग कर लिए, तो इसमें कितना हो गए? 2 बने। 4 पार्टिकल थे विलेय पदार्थ के, 4 अणु थे और 2-2 का ग्रुप बन गया, तो ये 2 बन गया। अब जब 2 बन गया, 2 कण हो गए। अच्छा, अब मान लो एक तीसरा बर्तन है ये, और इसमें किसी विलेय पदार्थ को मिलाया गया, उसके भी 4 पार्टिकल हैं, 4 अणु हैं और इसमें जब मिलाया गया तो मान लो कि वो वियोजित हो गए, टूट गए इस विलायक में मिल घुलने के बाद में। और जब टूट गए तो एक एक कण 2-2 पार्ट में टूट गया। जैसे NaCl नमक को घोला जाए तो Na प्लस में, Cl माइनस में, तो ये हो जाएंगे चारों मिलकर तो बनाएंगे कितना? यहाँ बन जाएगा 8 अणु बन जाएंगे। अब ये 3 बर्तन था, तीनों में विलायक थे और तीनों में अगर विलायक थे, इसमें मिलाया गया तो इसमें जो है 4 अणु थे, 4 ही अणु रह गए। इसमें मिलाया गया 4 अणु थे तो इसमें संयोजन हो गया और 2 बन गए, और इसमें 4 थे तो इसमें वियोजन हो गया, टूटकर 8 बन गए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर विलयन में विलेय के अणुओं का वियोजन होता है या संयोजन होता है, और संयोजन को संगुणन भी कहते हैं, होता है, तो उनके कुल कणों की संख्या बदल जाती है। या तो जुड़ जाएगी तो कम हो जाएगी और टूट जाएगी तो ज़्यादा हो जाएगी। इस प्रकार से अणुसंख्यक गुण धर्म के आधार पर, यानी वे गुणधर्म
विलयन का वह गुणधर्म जैसे वाष्प दाब हो गया, परासरण दाब हो गया, वे गुणधर्म जो अणुसंख्या मतलब जैसे मोल अंश के समानुपाती हम पहले वाले वीडियो में बताए हैं होता है वाष्प दाब। तो अणुसंख्या गुणधर्म के आधार पर जितने भी गुणधर्म रहेंगे, अणुओं की संख्या बदल जाने के कारण से वे भी बदल जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। तो परिवर्तित हो जाएंगे, इसी को कहते हैं, यानी कि जो 3 बर्तन था और तीनों बर्तन में मिलाया गया, सबके 4-4 पार्टिकल मिलाए गए। तो पहले बर्तन में 4 अणु थे और 4 ही अणु रह गए, तो इसका गुणधर्म चेंज नहीं हुआ, यानी कि ये तो इसका मोलर द्रव्यमान चेंज नहीं हुआ। दूसरे वाले में 4 था तो 2 हो गया, तो इसका मोलर द्रव्यमान बदल गया, क्योंकि 4 अणु मिलके 2 अणु बना लिए, घुलने के बाद में संयोजन हो गया विलयन में। और जो तीसरा बर्तन था उसमें 4 अणु थे और टूटकर 8 बना लिए थे, तो इसमें मोलर द्रव्य यानी कि इन दोनों स्थिति में मोलर द्रव्यमान में परिवर्तन हुआ है। मोलर द्रव्यमान में परिवर्तन कैसे होता है, इसके बारे में ये कि कितना मोलर द्रव्यमान में परिवर्तन हुआ है, इस समस्या का समाधान करने के लिए वान 't हाफ साहब ने नियम बनाया है। एक फार्मूला दिए हैं, सूत्र दिए हैं। वो सूत्र क्या है? उन्होंने कहा, वान 't हाफ ने जो सूत्र दिया वो बताया, उनके अनुसार वान 't हाफ गुणांक उसको बोलते हैं। वान 't हाफ गुणांक को हम आई से, स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। वान 't हाफ गुणक बराबर होता है सामान्य मोलर द्रव्यमान और बटे में असामान्य मोलर द्रव्यमान। ये वान 't हाफ गुणक बराबर सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे असामान्य मोलर द्रव्यमान। सामान्य मोलर द्रव्यमान का मतलब जो उसका वास्तविक मोलर द्रव्यमान है, जिसको गणितीय मतलब परिकलित किया जाता है, या अगर इसको यूँ कहें तो वान 't हाफ गुणांक बराबर परिकलित मोलर द्रव्यमान बटे प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान। प्रेक्षित का मतलब जो प्रयोग के द्वारा अभी उसको विलयन में घोला जा रहा था उसके द्वारा जो हो रहा है उसको प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान। तो इसका मोलर द्रव्यमान का जो सूत्र है वो सूत्र होता है m बराबर 1000 गुणे kb गुणे W2 बटे डेल्टा TV और गुणे W1। ये होता है मोलर द्रव्यमान निकालने का सूत्र। m बराबर 1000 गुणे kb गुणे W2 बटे डेल्टा TV गुणे W1। ये डेल्टा TV, W1, W2 और kb, इन सब के बारे में हम पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। अब kb क्या है? kb है जो kb है वह उन्नयन स्थिरांक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। W2 है, जैसे विलयन है तो विलयन बनता है विलेय और विलायक से मिलकर, तो W2 है विलेय का अणुभार, विलेय का भार ग्राम में, अणुभार ने विलेय का भार ग्राम में, और W1 विलायक का द्रव्यमान है ग्राम में। तो इस तरह, और डेल्टा kb उन्नयन स्थिरांक है। इस तरह से हम मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये असामान्य
अणुभार के बारे में हमने आप लोगों को बताया। और ये सॉल्यूशन यानी विलयन चैप्टर का लास्ट वीडियो था। अब ये चैप्टर ख़त्म। धन्यवाद।